स्वागत है आपका डिबेट लाइव। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश में 5,60,60,925 वोटर्स कैंडिडेट की किस्मत का फैसला तय करेंगे। इसमें 2,88,25,607 पुरुष और 72,33,945 महिलाएं हैं। 1,373 थर्ड जेंडर हैं। मध्य प्रदेश में कल यानी 17 नवंबर को वोटिंग होनी है और यहां एक ही चरण में मतदान होगा। राज्य के 2049 मतदान केंद्रों पर वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगी, जो कि शाम 6 बजे तक चलेगी। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के लिए कुल 2533 उम्मीदवार मैदान में हैं, जहां सत्ता के लिए बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी लड़ाई है और आज अंतिम रात है। और यही रात क्या भारी है इन दलों के लिए, जानने के लिए देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश का इलेक्शन बीजेपी कांग्रेस के लिए कितना अहम है, ये यूं समझा जा सकता है। इस चुनाव को भाजपा सेमीफाइनल की तर्ज पर लड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आचार संहिता लगने से पहले भी लगभग 11 बार मध्य प्रदेश के दौरे किए थे और बाद में 7 दिनों में 14 सभा और एक रोड शो इंदौर में किया। इसी तरह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी 4 दिन मध्य प्रदेश में प्रचार किया। कांग्रेस का चुनाव प्रचार जाति सर्वेक्षण और ओबीसी के कल्याण के वादे, बीजेपी सरकार के कथित 225 घोटाले, बेरोजगारी, मूल्य वृद्धि, राज्य में 50% कमीशन राज पर केंद्रित था। मध्य प्रदेश का कोई कोना ऐसा नहीं होगा जहां का हर नागरिक, माता हो, बहनें, भाई, नौजवान, हाँ, पूरा एमपी कह रहा है, पूरा एमपी एक स्वर से कह रहा है, एमपी के मन में, एमपी के मन में, एमपी के मन में और मोदी के मन में, मोदी के मन में। कहते थे भाइयों और बहनों, मैं ओबीसी वर्ग का हूं। जहां भी जाते थे, मैं ओबीसी वर्ग का हूं, मैं ओबीसी वर्ग का हूं, मैं ओबीसी वर्ग का हूं। भैया 2 करोड़ रुपए का सूट पहनते हैं, क्या चाय की बात कर रहे हो? हजारों करोड़ रुपए के हवाई जहाज में जाते हैं, हजारों करोड़ के हवाई जहाज में जाते हैं, 2 करोड़ 3 करोड़ का सूट पहनते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के मैदान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभाएं लेने में शतक लगाया। 165 सीटों पर पहुंचे और वहां सभाएं ली। सिंधिया 80 सभा लेकर दूसरे स्थान पर रहे। कांग्रेस में कमलनाथ ने 114 सभा और रोड शो किए, तो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह 125 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचे। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 8 सभा और एक नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने 2 रोड शो, 8 सभा और एक नुक्कड़ सभा की। राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने 8 सभा और एक रोड शो किया। कुछ बहुरूपियों ने छल कपट करके आपकी सरकार का अपहरण किया, आपकी सरकार चोरी की, मतलब चोरी कर ली, आपका लोकतंत्र चोरी कर लिया और उसे भ्रष्टाचार लोक में ले गए। अब उसे वापस कौन लाएगा? अगर आप हनुमान नहीं बनेंगे आज के दिन में, तो यहां से जो छल शुरू हुई, आपकी धरती से जो छल शुरू हुई, जिसकी वजह से आप 3.5 साल और एक ऐसी सरकार को भुगत रहे हैं जिसे आपने चुना ही नहीं, जो खरीद फरोख्त से बनी है, रिश्वतखोरी से बनी। अगर आप इस स्थिति को ठीक नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आज इस मौके पर अगर आप हनुमान जी की तरह खड़े नहीं हो जाएंगे और आप अपने लिए ये लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? मध्य प्रदेश के चुनाव प्रचार में सनातन से लेकर राम मंदिर और भ्रष्टाचार का मुद्दा छाया रहा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के चुनाव प्रचार में माइक्रो रणनीति झलकी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे कि अब वोटर्स की बारी है और यही रात अंतिम, यही रात भारी है।
हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सचिन के वर्मा जी जुड़े। सचिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस से हमारे साथ संजय महिंद्रा जी जुड़े। संजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरी जी भी इस डिबेट का हिस्सा है। डॉक्टर भूपेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सचिन जी आपसे ही करते हैं, चूंकि आपकी सरकार है। निश्चित तौर पर 150 पार जाने का लक्ष्य इस बार बीजेपी ने निर्धारित किया है, लेकिन क्या लगता है ये जो चुनाव के पहले की रात है, कितनी भारी आप इसे मानते हैं, या फिर लगता है कि चैन की नींद जरूर आएगी आज सबको? छात्र पूरे सत्र में पढ़ाई करता है जी, तो परीक्षा जो होता है वो एक नए पायदान पर पहुंचने का जरिया होता है जी, तो हमारे जो कार्यकर्ता और नेता हैं भाजपा के, जी, वो पूरे समय फील्ड में रहते हैं। लोगों के साथ उनका जुड़ाव इतना गहरा होता है कि वो पूरे समय क्षेत्र में अपने सक्रिय रहते हैं, राजनीतिक रूप से सक्रिय रहते हैं। और इसलिए जो है जी, ये जो लोकतंत्र का पर्व है और चुनाव, जी, ये हमारे लिए एक उत्सव के जैसा है और हम इसको एक उत्सव के रूप में ही मना रहे हैं। और हमें जनता पे पूरा विश्वास है कि इस बार भी सत्ता की जो चाबी है जनता भाजपा को ही समर्पित करेगी। जी। संजय जी, अपनी पढ़ाई को लेकर बीजेपी तो पूरी तरह से आश्वस्त है और साफ तौर पर कहना है कि पूरे सेशन हमने तैयारी की है, इसलिए किसी तरह का कोई डर नहीं है। कांग्रेस की क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं? जी, वर्मा जी जो कह रहे थे उसका जवाब दे देता हूँ। जी, वर्मा जी कह रहे थे कि बीजेपी जी, की तैयारी पूरी है चुनाव की, जी, और आपने कहा था कि चैन की नींद सोएगी बीजेपी। तो बीजेपी ना तो चैन की नींद सोती है, ना देश के लोगों को सोने दे रही है। जी, सचिन जी के लिए ये मतदान का अवसर उत्सव हो सकता है, जी, लेकिन दूसरों की बनी हुई सरकार को गिराकर उत्सव मनाने वाले लोग किस मुंह से लोकतंत्र की दुहाई की बात करते हैं, मेरी तो समझ में ये नहीं आता। पहले वर्मा जी ये तो बता दें कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का सीएम फेस कौन है, किस चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। चुनाव जीते हारे बात की बात है, लेकिन उनका मुख्यमंत्री चेहरा कौन है? जी, और जनता के बीच डिलीवर करने क्या जाएंगे? जनता के बीच में डिलीवर क्या करने जाएंगे? जी, बढ़ती हुई महंगाई, 250 रुपए किलो टमाटर। ठीक है, जवाब तो ये दीजिए बात- सचिन जी। जी, और जिस लाडली बहना को लेकर वो जिक्र कर रहे थे, आज जी। पर ये आक्रोश में आ गए हैं जी, क्योंकि क्या है कि आंतरिक आक्रोश इनका खत्म नहीं हो रहा है जी, संजय जी का। तो चलिए, मेरी बात तो मेरे मित्र मुस्कुरा दिए तो ये अच्छी बात है। जी, तो क्या है कि अमित जी, संजय जी को थोड़ा सा पीछे ले जाने की कोशिश करता हूँ मैं। जी, इंदिरा गांधी जी के समय जो है महंगाई की दर 24% थी। मनमोहन सिंह के समय जो महंगाई की प्रतिशत जो थी 11% थी। और आज की समय जो महंगाई की दर है जी। स्थिर रूप से 5% पे है, जी। जो अभी तक की लोएस्ट जो है महंगाई की दर है। जी, और जो एक अनियमित वर्षा के कारण जो फसलों में की कमी हुई थी, उसके कारण जो महंगाई बढ़ी थी जी। वो फिर से कम हो चुकी है और अब महंगाई कोई मुद्दा नहीं रह गया है। जी, तो जो कांग्रेस एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश कर रही थी, इन्होंने बहुत सारे झूठे नैरेटिव खड़े करने की कोशिश की, तो कोई भी नैरेटिव चल नहीं पाया। मैं जवाब देता हूँ। अब तो दिग्विजय सिंह जी जो है जी। वो ईवीएम के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। जी, कमलनाथ जी जो है मंच से नेताओं को धक्का दे रहे हैं, मीडिया के लोगों को धक्का दे रहे हैं, कपड़े फाड़ने की बातें हो रही है। तो ये जो हताशा है कांग्रेस के अंदर व्याप्त, तो उससे ये सर्वविदित है कि कांग्रेस जो है जी। इस चुनाव से बाहर हो गई है और एक हताशा जो है कांग्रेस के ऊपर हावी हो गई है। कल ये घटना हुई है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता को एक दूसरे कार्यकर्ता ने पीसीसी के अंदर ही दौड़ा दौड़ा के पीटा है। जी, ये हालत है कांग्रेस पार्टी के कार्यालय की। तो ये देश को और इस प्रदेश के लोगों को क्या सुरक्षा देने वाले हैं, ठीक है। क्या सम्मान देंगे ये? चलिए, जवाब दीजिए संजय जी। महंगाई पर से शुरू करिए, क्योंकि सचिन जी ने जिस तरह कहा कि महंगाई दर तो केवल 5% है इस कार्यकाल में, क्यों मुद्दा बना रही है कांग्रेस फिर? 80 करोड़ लोगों को आपने देश के 5 किलो अनाज पे लाके खड़ा कर दिया है। यही बता दें उन 80 करोड़ लोगों को, अगर 5 किलो अनाज नहीं मिलेगा तो 80 करोड़ जनता भूखी मर जाएगी। ये तो देश की हालत कर दी है इन्होंने। और बात कर रहे हैं हमसे, बात कर रहे हैं कांग्रेस से। भैया, ग्लोबल 100 इंडेक्स में हिंदुस्तान की स्थिति कहाँ खड़ी है, कौन सा नंबर पर खड़ा है? इनसे कहिए आंकड़े दुरुस्त कर लें
पीछे ना ले जाएं। जी। पीछे ले जाने की बात तो यहाँ तक ऐसी है कि जो बनाया, देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला ना वर्मा जी। जी आप आऊंगा सचिन जी, आपके पास फिर से रुक करूंगा। आराम से डिबेट होगी जी, वरना आप बोलेंगे मैं बोलूंगा कोई नहीं सुन पाएगा। जी जी संजय जी आपकी बात जारी रखें। जी मैं ये कह रहा हूँ जी कि पीछे मत ले जाइए। पीछे तो हिंदुस्तान उस देश में कांग्रेस को मिला था जब एक सुई नहीं बनती थी। हमारी बनी हुई बनाई हुई चीजें तो मोदी जी बेच रहे हैं। जी आप बताओ ना, भारतीय जनता पार्टी ने क्या विकास किया है, क्या चीजें बनाई है? आप 5 चीजें गिना दो। जिस दरभंगा के एम्स की फर्जी कहानी सुनाते हैं, वहाँ पत्रकार जाके खुद ही पोल खोल देते हैं कि यहाँ तो जमीन और बंजर जमीन पड़ी है, काहे का एम्स। तो राष्ट्रीय स्तर से लेके प्रादेशिक स्तर के नेताओं के पास एक ही काम है, बल्कि 2 काम है, दोनों बता देता हूँ। गाय भैंस बकरा मुर्गा मियाँ हिंदू, इसके सिवाय कोई दूसरी बात नहीं है कहने को। और तीसरी बात, सुबह से शाम तक केवल झूठ बोलो और इतनी जोर से बोलो कि सबकी आवाज दब जाए। और तीसरी नहीं तो ईडी सीबीआई भेज दो। ठीक है, इसके सिवाय क्या है? चलिए बता दीजिए 5 काम बता दो मुझे, भाजपा के किए हुए 5 काम बता दो भैया, मैं मान जाऊंगा। चलिए इस पर जवाब लेंगे सचिन जी से जरूर। उसके पहले हम राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरी जी का भी रुख कर लेंगे। भूपेंद्र जी, निश्चित तौर पर आज की रात जो है वो दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए काफी लंबी होने वाली है। भले ही कोई दावे कर ले कि चैन की नींद आएगी या फिर सत्र भर की पढ़ाई की बात हो, लेकिन क्या देख पा रहे हैं इस चुनाव में आप? क्योंकि इस बार जो है नेक टू नेक फाइट बताई जा रही है। लगातार हम आपसे जुड़ते भी रहे चर्चा में, तो क्या इस बार की जो लड़ाई है मध्य प्रदेश पे सत्ता हासिल करने की, दोनों ही दलों के लिए कड़ी चुनौती की है? देखिए, दोनों राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ताओं को मैं शुभकामनाएं देता हूं। पहले उनके जो उन्होंने परिश्रम किया है और निरंतर रूप से करते आ रहे हैं। बिल्कुल जी। देखिए, चुनाव प्रक्रिया जो चुनाव आयोग कराता है और जब आचार संहिता लग जाती है उसके बाद जब प्रचार खत्म हो जाता है 48 घंटे पहले, तो हम अगर कहें तो वो कतली की रातें शुरू हो जाती है 2 रातें के लिए। और वो जो ध्रुवीकरण होता है हमें 40 घंटे में, क्योंकि सबसे जो प्रचार की जो पोलराइजेशन वाला जो वोट होता है, जो 2 से 3%, कई जगह 500 से हार जीत होती है, 2000 से हार जीत होती है, वो जो शिफ्टिंग होती है वोट की, वो जो ये पार्टियां भली बाती जाती है कैसे की जाती है और कैसे करते हैं। तो आज जो ये 20-25 जो चुनाव प्रचार करते हैं उससे ज्यादा इनके लिए 48 घंटे होता है क्योंकि ये अध्ययन करते हैं, उसका एनालाइज करते हैं कहाँ पे वोट को शिफ्ट किया जा सकता है, कहाँ से क्या हो जा सकता है। तो निश्चित रूप से ये जो सत्ता में पार्टी रहती है वो अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जाती है और जो विपक्ष में रहती है वो उनकी कमियां और आगे वाली योजनाओं को लेकर अब मतदाता उससे अपने हिसाब से वो उसका मन बनाता है और अपने वोट पर कन्वर्ट करता है और मतदान। लेकिन इस बार का जो विधानसभा चुनाव रहा तो दोनों पार्टियों ने बड़ा और गंभीरता से लिया है और काफी कुछ गलतियां जो करती थी विपक्ष वाली पार्टी, वो काफी उन्होंने अपनी कमियां सुधारी हैं और ये जो बिल्कुल नेक टू नेक आ गया है। और सत्तारूढ़ पार्टी ने इसको बड़े गंभीरता सोचने भी लिया है और उन्होंने राष्ट्रीय नेताओं को बिल्कुल दूरी को उतार दिया है और उनके जितने भी सर्वेक्षण हुए हैं और जितने भी उनकी रैली और सभाएं हुई है वो स्थिति हुई है तो उससे मना स्थिति बनती है। इसमें भी तो राष्ट्रीय नेता आता है जब उस तरह से निश्चित रूप से मतदाता का मन बदलता है और मन नया होता है। लेकिन कुछ मतदाता जो दोनों पार्टियों का होता है वो निश्चित, चाहे वो कैंडिडेट हो, वो निश्चित तय होता है और वो उन्हीं की पार्टियों को मिलता है। ये आवाज कुछ ही होती है शायद। जी मैं चेक करा रहा हूँ, बिल्कुल एक बार पीसीआर चेक करें। भूपेंद्र जी की आवाज में इको बहुत हो रहा है। भूपेंद्र जी आपके पास फिर से लौटेंगे, एक बार वॉइस टेस्ट करा रहे हैं। सचिन जी, कांग्रेस ने 5 सवाल पूछे, कोई भी ऐसे 5 काम जो आपने इस कार्यकाल में किए हो तो जरूर बताएं। देश में जो काम किए उसके बारे में बताएं। जी आपका जी सचिन जी बताएं। जी देखिए, पूरे देश में कृषि जो है विभाग वो 1 नंबर पर है, प्रथम स्थान पर है मध्य प्रदेश का।
कृषि के रूप में इतना कार्य किया गया। गेहूं निर्यात जो है जी, उसका 45% की भागीदारी जो है मध्य प्रदेश से है। मेरी वॉइस भी इको हो रही है? जी जी, चेक करा जी। लाडली बहना योजना में जी 10 लाख बहनों को जो है इस योजना का लाभ दिया गया है। लाडली लक्ष्मी योजना में 46 लाख बेटियों को लखपति बनाया गया है। 13 लाख बेटियों को उच्च शिक्षा स्कॉलरशिप दी गई है जी। फिर लर्निंग एंड अर्निंग की जो पॉलिसी योजना है उसका जो लाभ है 9,17,000 से अधिक युवाओं का पंजीयन करके दिया गया है। पैसा जो एक्ट है वो लागू किया गया है प्रदेश में, जिससे जो आदिवासी भाई बहन हैं उनको उसका लाभ मिल पाए जी। गरीब कल्याण योजना में मध्य प्रदेश के 1,31,00,000 से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से अलग ऊपर लाया गया है, बाहर निकाला गया है। किसान कल्याण में 80 लाख किसानों को प्रति वर्ष 12,000 रुपए की सम्मान निधि प्राप्त हो रही है जी। और बताना है आपको, जो विकास की जो दर थी जो आपके समय नकारात्मक रूप से थी, नेगेटिव में थी, आज की डेट में 24% है विकास की दर। तो आप जो है, और जो बजट है जो कांग्रेस की सरकार में 2003 में जो बजट 23,000 करोड़ का था वो आज की डेट में 4 लाख करोड़ से अधिक का है। रेलवे में जो बजट आपका 632 करोड़ जो था 2014 में, आप 2003 बोलोगे इसलिए 2014 पर भी मैं आ गया। 632 करोड़ का जो बजट था रेलवे का मध्य प्रदेश के लिए वो आज की डेट में 13,666 करोड़ रुपए का है जी। चलिए जवाब दीजिए संजय जी। 5 काम कहते इतने काम गिरा दिए बीजेपी ने जी। राम मंदिर, अरे भैया कहाँ राम मंदिर पे आ गए? लोगों को घरों से उजाड़ के आपने बाहर खड़ा कर दिया। मस्जिदों के आगे जय श्री राम के नारे लगाने वाले हमसे जय श्री राम की बात करेंगे? क्या बात करते हो आप लोग, समझ से परे है। पूरे देश में आप लोगों ने सांप्रदायिक सौहार्द में आग लगा दी। आप जैसे लोगों के मुंह से जय श्री राम बोलना भी शोभा नहीं देता। सीता माता का आप सीता माता का आप अपमान करो, हनुमान जी का आप अपमान करो। कर्नाटक में देखा ना क्या हुआ, लेके गए थे आप हनुमान जी, टुकड़ा साफ हो गया कर्नाटक में। ऐसे ही मध्य प्रदेश में हो जाएगा। अब मुझसे जवाब ले लो, आपको कौन सा चाहिए? जी जवाब दीजिए संजय जी। तो मैं बता तो रहा हूँ। अरे भैया व्यापम घोटाले की बात कौन करेगा, पटवारी घोटाले की बात कौन करेगा? और ये तो नरेंद्र सिंह तोमर जी के बेटे का वीडियो वायरल हो रहा है, 100 करोड़ का, 200 करोड़ का, 500 करोड़ का, उसकी बात कौन करेगा? अरे अब धीरे से सुन लो ना वर्मा जी उत्तेजित मत हो, धीरे से सुन लो। अरे वर्मा जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी के बेटे के संजय जी आपकी बात जारी रखें, फिर भूपेंद्र जी का रुख करेंगे जी। ये आप अरे भैया बात ही पूरी नहीं होने दे रहे। जी संजय जी आप जारी रखें अपनी बात जी। मैं ये कह रहा हूँ कि जो 10-10 हजार 500 करोड़ के वीडियो वायरल हो रहे हैं उस पर कुछ बोल दो। अभी एक पत्रकार ने नरेंद्र सिंह तोमर जी से सवाल पूछा था, वो तो बिना जवाब दिए निकल गए, कोई जवाब ही नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया ना, जवाब होगा तो देंगे, सबूत तो सामने है। अब तो वो सामने वाला आदमी भी बार बार कह रहा है कि हाँ भैया वीडियो सच्चा है, और अगर सच्चा नहीं है तो देश के कैबिनेट वर्मा जी एक मिनट मेरी बात पूरी नहीं हुई। वर्मा जी ये तरीका नहीं है डिबेट का, मैं डिबेट नहीं होने दूंगा इस तरीके से। वर्मा जी अगर आप मेरी बात के बीच में बोलेंगे मैं आपको बोलने नहीं दूंगा, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। वर्मा जी आप मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। ये वीडियो सही है तो इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं ये पूछ रहा हूँ, अरे भैया मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो ना। अगर नरेंद्र सिंह तोमर जी का वीडियो सच्चा है उनके बेटे का, तो भारतीय जनता पार्टी कोई कार्रवाई करेगी? अरे भैया ईडी भेजोगे उनके घर, भाई साहब सीबीआई भेजोगे? अरे यार जवाब ही नहीं दे रहा। ठीक है, चलिए कार्यक्रम के अंतिम चरण में हम हैं। ये बहस बहुत लंबी चली जाएगी। डॉक्टर भूपेंद्र जी का रुख कर लेंगे। भूपेंद्र जी, इस बार जो मध्य प्रदेश का मतदाता है अभी तक पूरी तरह से खामोश है, समझ ही नहीं आ रहा कि मतदाता के मन में क्या है। लेकिन जहां तक मूल विषयों की बात है, क्या आप देख पा रहे हैं किन मुद्दों के आधार पर मध्य प्रदेश में इस बार वोट पड़ेंगे? देखिए जी, लोकतंत्र में मतदाता परिपक्व होता रहा है, ये परिपक्वता की निशानी है जी कि व्यक्ति मतदाता अपने मतदान के लिए जागरूक हो रहा है और वो नहीं बोला है। और ये अच्छी लोकतंत्र के लिए बढ़िया खबर है, और इससे
निश्चित रूप से लोकतंत्र मजबूत होता है। अब जो इशू बने हुए थे, जो तो इन्होंने बनाए हुए थे कि इन्होंने महंगाई, लगातार एंटी कन्वेंसी है, लगातार सत्ता में पार्टी बनी हुई है, लेकिन इस सब को करने के लिए सत्तारूढ़ पार्टी ने अपने राष्ट्रीय प्रधानमंत्री अमित शाह जी को और जो राष्ट्रीय नेता है उनको उतारा, चुनाव में भी उतारा, उनको उसका फायदा भी मिला जी, और वो मिलेगा। और निश्चित रूप से विपक्ष पार्टी ने भी अपने मुद्दे उठाए और उन्होंने अपने मैनिफेस्टो को जारी किया 1 महीने पहले। इन्होंने तो बाद में कर पाए, लगभग 7 दिन पहले इन्होंने जारी किया, और उसकी जो कनेक्टिविटी थी जो मतदाता पे, वो कम हो पाई है जी। लेकिन अब वो उस अपने अपने मैनिफेस्टो को किस तरह से लागू करते हैं, जनता को किस तरह से कन्विंस कर पाए हैं जी, और वो कल के जो मतदान की पेटियों में जो अपनी ईवीएम की मशीन में जो बंद होगा, और अभी इन लोगों का काम खत्म नहीं हुआ है, ज्यादा से ज्यादा मतदाता अपने को निकालना पड़ेगा जी, जिससे अपने अपने क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर कार्य करना पड़ेगा, जिससे आगे वाली दशा और दिशा तय होगी राजनीति के प्रतिफल के रूप में। और इसलिए इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियां ही सत्ता की भागीदारी के रूप में नए उभर रही है। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज मिल रही है जी। इनको उभ रही थी इसलिए मैं कह जी जी, आपकी आवाज आ रही है। तो इसके कारण ये अपना रिपोर्ट कार्ड और जनता के बीच में जाने की जनता बहुत ही परिपक्व है और मतदाता बड़ा ही जागरूक है। लेकिन इनकी कई योजना जैसे लाडली लक्ष्मी योजना जो कांग्रेस ने अग्रिमेशन करना चाहते, बीजेपी ने लागू कर दिया है और उसका एक प्रभाव दिख रहा है जनता के बीच में। और नई जो उन्होंने किसानों के लिए 3100 रुपए और 2600 रुपए गेहूं और धान का मूल्य रखा है, कांग्रेस ने भी इसी तरह से रखा है। लगभग सिमिलरिटी यही है, लेकिन कर्मचारियों के लिए ओपीएस लाई है, कांग्रेस का कहना है जी। और बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में ये लेके नहीं है। तो आगे की दिशा आप देखते हैं कि किस तरह से तय होती है, लेकिन निश्चित रूप से जो परिणाम आएंगे, मुझे तो लगता है कुछ अप्रत्याशित परिणाम भी रहेंगे जो कि नई दिशा राजनीति की तय करेंगे। बिल्कुल, और कहीं न कहीं आज की जो रात है निश्चित तौर पर तमाम जो प्रत्याशी उनके लिए भी काफी लंबी होने वाली है, क्योंकि इसी दिन के लिए तैयारी की थी। और फिलहाल देखना होगा कि जो मतदाता हैं उनका मर्म किस तरह से इस बार मध्य प्रदेश में वोटिंग करवाता है। बहरहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस डिबेट में जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।